यीशु के लहू की जय। आज जो परमेश्वर का वचन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सामरिया में यीशु मसीह का जो विरोध हुआ था, लूका 9 का पुस्तक में पढ़ेंगे 51 से 56 तक। तो इन सारी बातों को मैं बताने चाहता हूँ कि यीशु मसीह के विरोध में लोग, सामरिया के लोगों ने क्या किया और यीशु मसीह ने क्या किया, उनके चेले ने क्या किया। तो जैसे कि यीशु मसीह सामरिया होकर गुज़र रहे थे, उनको यरूशलेम को जाना था। चेले लोगों ने उतारा उस जगह पर सामरिया में, लेकिन जो सामरिया में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने उनको आदर नहीं दिया और उतरने नहीं दिया और उनका विरोध करने लगे। तो उनके चेले याकूब और जो यूहन्ना है, ये क्या बोलते हैं यीशु मसीह को, क्या तू चाहता है कि हमें आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। ये चेले लोग यीशु मसीह को बोल रहे हैं, हमको आज्ञा दे कि हम लोग आकाश से आग गिराकर उन्हें क्या कर दें, भस्म कर दें। क्योंकि वो लोग यीशु मसीह का आदर नहीं किए, इसीलिए वो लोग गुस्साने लगे, गुस्सा होने लगे, ताकि ये सामरिया लोगों को क्या कर दिया जाए, भस्म कर दिया जाए। लेकिन इसके बदले यीशु मसीह क्या बोलता है, कहता है, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा। यीशु मसीह उस लोगों को डांट रहा, चेले लोगों को, जबकि यीशु मसीह का ही अपमान हुआ था और यीशु मसीह ही बोल रहा है, उनको डांट रहा है और कह रहा है, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब चेले लोग गुस्सा होकर कि हमारे प्रभु को ऐसा कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, तो वो लोग गुस्सा हो गए। जायज़ है कि उनका गुस्सा आना है, तो वो लोग चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो, उनका नाश हो, नुकसान हो। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। तो कहने का मतलब यही है कि तुम नहीं जानते हो कि ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह लोगों को क्या करेगा, उद्धार करेगा। लोगों को नाश थोड़ी ना करने आया यीशु मसीह। यीशु मसीह तो लोगों को बचाने आया, लोगों का उद्धार करने के लिए आया। तो यही बात हम लोग को बाइबल वचन सिखाता है कि अपमान भी होगा तो तुम उसको, उन सारी अपमान को सह लेना। लूका 6 का 27 और 28 को पढ़ते हैं। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। तो ये वचन हमें यही सिखाता है कि जो शत्रु है तुम उससे क्या करो, प्रेम करो, और जो तुमसे नफ़रत कर रहा है, तुमसे बैर कर रहा है, तो तुम उसका भला करने का कोशिश करो। जैसे वचन भी कहता है, बुराई के बदले क्या करो, भलाई करो, और बुराई को भलाई से जीत लो। और ये बात कहता है कि जो तुमको श्राप देगा तुम उसको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान कर रहा, बेइज्जती कर रहा, तुम उसके लिए प्रार्थना करो। अब सोच के देखिए कि वो व्यक्ति क्या सच में इसके हृदय में वो प्रेम है जो उसको क्षमा कर पाएगा। आप देखते हो कि अपने दुश्मन को देख के आप आग बबूला हो जाते होंगे। आप किसी किसी के चेहरे को देख के उसे आशीष नहीं दे पाते, उसके लिए प्रार्थना नहीं कर पाते। लेकिन ये कब होता है, ये कब कर पाते हैं, जब आपके अंदर वो प्रेम आएगा। जब यीशु मसीह का जब प्रेम आएगा तो लोगों को माफ़ कर देंगे, सबको हृदय से माफ़ कर देंगे, क्योंकि प्रेम आ चुका रहेगा। जब मन में ही कुड़कुड़ाहट है, गुस्सा है, नफ़रत है, तो क्या आप कभी किसी को माफ़ कर पाएंगे? नहीं ना। तो ठीक वैसे ही जैसे एक स्त्री के बारे, जो पाप में गिरी हुई स्त्री थी, क्योंकि इसका ज़्यादा पाप क्षमा हुआ है इसीलिए ज़्यादा प्रेम कर रही। और कोई व्यक्ति जब जिसका पाप ज़्यादा क्षमा होता है, अगर यीशु मसीह का अगर उसके अंदर प्रेम आ जाता है, तो वही है जो दूसरों को भी माफ़ कर सकता है। और वही है कि सच में यीशु का प्रेम उसके अंदर है, तो वो दूसरों को माफ़ कर सकता है। आप दूसरों के लिए तब प्रार्थना कर सकते हैं। तो क्या यीशु मसीह का प्रेम है? तो यही बात हम लोग को लूका 6 का 27 और 28 में कहता है। तो अपमान को सहना ज़रूरी है। आप एक बात को देखिए कि यीशु मसीह को कितना मारा गया, कोड़े लगाया गया, अपमानित किया गया। उसने क्या कहा, प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह प्रेम से भरपूर है,
वो उनके अंदर इतना हृदय हो पा रहा है। आपके अंदर अगर ऐसा प्रेम होगा यीशु मसीह का, तो आप भी उन लोगों को माफ़ तब कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर यीशु का प्रेम भरपूर है। इसीलिए आप अपने दुश्मन को सताने वालों को भी यही लाइन आप बोल पाएंगे जो यीशु मसीह ने कहा, प्रभु इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अपमानित हो रहे हैं फिर भी आप ये बात कहेंगे। देखिए, अपमानित होने का मतलब ये नहीं कि अपमानित तो बहुत लोग बहुत गलत तरीके काम करके भी अपमानित होते हैं। आप यहाँ पे कोई गलत करके नहीं बल्कि अच्छा करके अपमानित होना पड़ रहा है। तो इस जगह के लिए ये वचन मैं कह रहा हूँ ताकि आप अपमानित भी हो तो परमेश्वर आपको उसमें भी आशीष देगा, और जो अपमान करे उसके लिए प्रार्थना करो। फिर क्या कहता है नीति वचन 9:7, जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। तो ऐसे लोगों को मत शिक्षा दीजिए जो आपका मजाक उड़ाता है, आपका इंसल्ट करता है, क्योंकि वह फिर क्या होगा, खुद अपमानित होगा। और जो दुष्ट जन को डांटता है, खराब व्यक्ति है, दुष्ट है, उसको अगर डांटेगा तो वह कलंकित होगा। इसीलिए ऐसा ना करें, जितना हो सके इन चीज़ों से बचें। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। मतलब ठट्ठा करने का मतलब एक बेइज्जती करना, अपमान करना। अगर तू ठट्ठा करेगा तो दंड वही केवल भोगेगा। तो इसीलिए दूसरों का अपमान भी ना करें। मीका 7:6 में क्या कहते हैं, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरोध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अपमान। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लूका 18:32, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे और उसको अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे। ये बात यीशु मसीह के साथ जो घटा, इतना ज़्यादा कुछ इनके साथ अपमान हुआ, थूका गया, उसके मारा गया, अपमान किया गया, ये सारी चीज़ें किया। यीशु मसीह ने क्या किया आप जानते हैं कि उसने कहा कि प्रभु इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अब ये मत सोचिए कि वो तो प्रभु है, वो तो यीशु मसीह है, वो भी एक तरह के इंसान थे। जब लाजर मरा था तो वो भी, उसे भी दुख हुआ, और भी बहुत जगह आप देखेंगे तो यीशु मसीह रोया। कहीं ना कहीं वह इंसान के रूप में इस पृथ्वी में मनुष्य बनकर आया। वो वचन जो था वो देहधारी हुआ, शरीर का रूप धारण लिया, वो यीशु मसीह है। तो उसे भी तकलीफ़ होता था। तो सोच के देखिए, इतना कुछ मार पड़ रहा, सब कुछ हो रहा, तो सह रहा। इसीलिए तो उसने कहा, हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तेरी ही इच्छा पूरी हो, ना कि मेरी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह ने कहा। तो क्या वहाँ पे नहीं चाहता था कि इस जगह से टल जाए, लेकिन वो कहता है मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्या हम लोग इन सारे चीज़ों को परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठा के, वह अपमान को सहते हुए, सब कुछ सहते हुए, क्या हम उस परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं? आपका कष्ट से ज़्यादा अच्छा है कि हम पवित्रता के साथ चलें। कुछ समय के लिए दुख उठाने से अच्छा है कि हम दुख उठाते हुए उस राज्य के लिए तैयार हो। फिर यही बात पहला पतरस 3:16 में क्या कहता है, इसे ध्यान से सुनिएगा। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। तो तुम्हारा जो अच्छा चाल चलन, तो वो जो अपमान करते हैं वही लोग लज्जित होंगे। इसीलिए जो लोग तुम्हारे विषय में तुम्हारी बदनामी करते हैं, तुम अच्छा आचरण रखो। यीशु मसीह का सामरियों ने जो अपमान किया, विरोध किया, वो आचरण अपना अच्छा रखे, लेकिन चेलों को गुस्सा आ गया। क्या हम ऐसे परिस्थिति में अपमानित होते हैं तो क्या आग बबूला हो जाते हैं, गुस्से में ताव में आ जाते हैं? ऐसा ना हो, बल्कि शांत मन रखें, धीरज धरें, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, सब कुछ सही समय में करेगा। और यही बात प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को बताते हैं कि सब कुछ सहने के लिए। तो यही बताने का मतलब वचन यही कहता है कि जितना हो सके हम परमेश्वर के लिए दुख उठाना भी सीखें। अपमान हो रहे तो इस बात से आनंदित हुई कि आप प्रभु के लिए अपमानित हो रहे हैं। ऐसे लोग तो बहुत सारी चीज़ों में अपमानित होते हैं, तो अपने गलती के गुनाह के द्वारा ही होते हैं, लेकिन जब आप प्रभु के काम के लिए अपमानित होते हैं तो इस बात से आनंदित रहिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो, आपका आत्मा नाश हो। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों को श्राप ना दें, कि आपके विरोध में बात उठ रहा है, बदनाम कर रहे हैं, तो आप श्राप ना दें,
बाइबल क्या कहता है? आशीष दो क्योंकि तुम आशीष होने के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। यीशु मसीह इतना कुछ सह लिया, हमें आदर्श दे गया है कि हम भी उसके पद चिन्हों पे चले। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम किसी को दंड दो या किसी का श्राप दो या मुंह से खराब बातें बोलो। सोचिए, यीशु मसीह को लोगों ने ऐसा किया, अपमानित किया और चेले लोग गुस्सा होने लगे, लेकिन यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह बोलता है कि तुम कैसी आत्मा के हो, तुम नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह क्या करने आया? लोगों को बचाने आया, उद्धार करने आया। तो उसके लोग क्या कर रहे हैं? क्या दूसरों को दंड दे रहे हैं, दूसरों को श्राप दे रहे हैं? तुम प्रभु के वचन में नहीं चलती हो, नहीं चलते तो क्या श्राप दे रहे हैं? या उसे बचाने के लिए उसे संभाल रहे हैं, उसका उद्धार करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए कष्ट भी उठा रहे हैं कि दिन रात उठ बैठ करके प्रार्थना कर रहे हो, रो रो के आंसुओं के साथ। हमें दूसरों पर बोझा डालना नहीं है, बल्कि हमको उनके लिए प्रार्थना में लगे रहना है। दूसरों के लिए हम क्या कर रहे हैं? परिश्रम, आत्मिक रूप से कितना परिश्रम कर रहे हैं? दूसरों को वचन सिखा रहे हैं, अच्छा है, लेकिन क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? वो तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। ऐसा नहीं कि केवल व्यवस्था दे दिए, नियम दे दिए कि प्रभु ऐसा चाहता है, ऐसा चाहता है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि उनके लिए प्रार्थना करें कि उसको परमेश्वर का शक्ति मिले, उसमें आत्मा में बलवंत होने पाए, विश्वास में मजबूत होने पाए, क्योंकि कोई भी परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा, उसका प्रतिफल मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर के लिए कष्ट उठाने के लिए भी तैयार रहिए। जो अपमान करता है उसको प्रभु यीशु के नाम से आशीष दे दीजिए। आप सच में यीशु मसीह के बच्चे हैं तो आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव होगा। चेलों ने गुस्सा किया, आप उनके जैसा मत कीजिए। आपका स्वभाव किसके जैसा होना चाहिए? यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है। मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद से आप अपमानित होंगे तो भी उस समय शांत रहेंगे और परमेश्वर में स्थिर रहेंगे, क्योंकि आपका न्याय परमेश्वर करेगा। बदला लेना आपका काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। सही समय में न्याय होगा। आप लज्जित हुए हैं, बेइज्जत हुए हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। गलत काम करके नहीं, बल्कि आप अच्छे काम के अगर अच्छे काम कर करके दुख उठाते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। इसीलिए भला काम करें और दुख उठाना है तो दुख उठाएं, ये परमेश्वर को भाता है। इसीलिए इससे अच्छा है कि हम परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन स्टार्ट करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।